हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल वेल। आज मैंने अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए जब सर्च किया था या पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले अलसी के बीजों के बारे में सुना और उसकी पूरी जानकारी ली और उसे खुद से यूज़ किया। उसके बाद जो मुझे उसका बेनिफिट हुआ है वो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अलसी के बीज यानी फ्लैक्सीड मैं पिछले 2 या 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ और उसका बहुत अच्छा नतीजा मुझे मिल रहा है। तो फिर इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इनको स्टोर करना है और इनकी कितनी मात्रा हमें अपने खाने में लेनी है और किस तरह से मैं इन्हें यूज़ करती हूँ और इसके बेनिफिट जानेंगे। सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। जो ये काले हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे से बीज होते हैं, यह हार्ट के लिए स्पेशली बहुत अच्छे होते हैं। इसमें उपस्थित घुलनशील फाइबर प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। सबसे पहले हार्ट के लिए यह सबसे बेहतर होता है और हार्ट अटैक की संभावना होती है वह नहीं के बराबर होती है अगर इसको यूज़ करते हैं। अलसी में ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में होता है जो कि ब्लड सर्कुलेट को बेहतर करता है और जब थक्के को जो खून का होता है उसे रोकने और थक्का जमने से रोकता है और साथ ही यह वसा को कम करता है जिससे कि वज़न कम होने की एकदम से इससे खाने से भूख नहीं लगती है बहुत टाइम तक। तो फिर ये हमारे वज़न कम करने में भी बहुत अधिक फ़ायदा करता है। साथ ही अलसी में जो मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट और जो बढ़ती उम्र के लक्षण होते हैं झुर्रियाँ, उनको भी यह कम करता है और साथ ही हमारी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो लेके आता है। साथ में इसमें कैंसर से लड़ने में यह मदद करता है। अलसी के बीज दुनिया में सबसे ताकतवर बीजों में से एक है। 2 चम्मच काफ़ी होता है इसका अपनी डाइट में अगर हम डेली शामिल करते हैं तो। कुछ शाकाहारी लोग जो अंडा या मछली या इस तरह का नॉनवेज वगैरह नहीं खाते तो उनके लिए यह एक रिच और बेहतर फाइबर से युक्त भोजन हो सकता है। मछली में ओमेगा 3, 6 होता है तो वह उसी तरह से यह भी काम करता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है और साथ ही यह वेट लॉस में भी बहुत ही सहायक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें और फाइबर भरपूर होता है जो कि गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। साथ ही यह हमारे हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए और ब्रेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही आफ्टर डिलीवरी जिन महिलाओं को दूध नहीं बनता है उनको खाने में हल्का सा 1 या 1.5 चम्मच के आसपास फ्लैक्सीड लेना चाहिए जिससे कि दूध बहुत अच्छे से बनता है और स्किन ग्लोइंग के लिए यह सबसे बेस्ट है। इसको खाने का तरीका है कि आप इनको रोस्ट करके दूध में खा सकते हो। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि मैं किस तरह से इनको यूज़ करती हूँ। मैं इनको, मेरे बच्चे हमेशा से नखरे करते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते। मैं इसको आटे में मिक्स करके उनको देती हूँ और उनके खाने में आराम से यह शामिल हो जाता है। मैंने इसको खुद यूज़ किया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ इसके हेल्थ बेनिफिट। और साथ ही यह हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और साथ ही आपने विज्ञापनों में भी सुना होगा यह दिमाग को तेज करने वाले जो DHA होते हैं वह इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। DHA होता है इसमें जो कि अपने ब्रेन को बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत होता है। तो इसलिए आप इसे अपने खाने में ज़रूर शामिल करें और अपने बच्चों और अपने पूरे परिवार को इनको दें। इस टाइम जब हमें अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने की ज़रूरत है तो आप अपने खाने में ज़रूर अलसी के बीजों को शामिल कीजिए। प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच अगर आप अलसी के बीजों का सेवन करते हैं तो यह पूरी तरह से आपको स्वस्थ रखने में सहायक होगा। और मैंने जिस तरह से बताया कि मैं किस तरह से जो ये अलसी के बीज होते हैं उनको अपने खाने में शामिल करती हूँ। एक तो मैं आटे में इनको लगा के रखती हूँ, जो भी बच्चों के लिए मैं आटा अलग से लगाती हूँ उनकी हेल्थ ग्रोथ और उनके ब्रेन के लिए और साथ ही अपनी फैमिली के न्यूट्रिएंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट होते हैं। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मैंने 2-3 सालों से इनको अपने खाने में शामिल किया है। इसके इतने सारे गुण हैं कि इनको गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। इनको एक सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इनको आप आराम से खा सकते हो। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1 या 1.5 चम्मच के आसपास काफ़ी होती है जो कि आप अपने खाने में यूज़ कर सकते हो। आप इसे दूध के साथ ले सकते हो, आटे में मिक्स करके खा सकते हो या सैलेड के रूप में सैलेड के ऊपर से बुरक के, या आप इनको रोस्ट करके हमेशा खाना जो बेहतर होता है इसको रोस्ट करके खाना।
और अब इस बात कर लेते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाए। अलसी अगर ज़्यादा मात्रा में खाई जाए तो लूज मोशन हो सकते हैं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ों को कभी भी अलसी के बीज नहीं खाने चाहिए। ऐसे ये रिएक्शन करते हैं क्योंकि इनमें गर्मी बहुत होती है। तो कभी भी आप खाने से पहले इनको ध्यान रखिए कि प्रेग्नेंट लेडीज़ों को और लूज मोशन होने की इससे ज़्यादा संभावना होती है, और अधिक मात्रा में इसे खाया जाए तो ये स्किन को ड्राई कर सकती है। तो फिर आप इसे खाने में ज़रूर शामिल कीजिए, पर एक सीमित मात्रा में। अब तो अलसी की कैप्सूल और आटा भी बाज़ार में मिलने लगा है, इसका तेल भी मिलता है, पाउडर भी मिलता है। इसको बहुत सारे सप्लीमेंट जो भी अपने खाने के कोलेस्ट्रॉल और हृदय जो रोग होते हैं, कैंसर से अनेक समस्याओं में इसके अब दवाइयाँ भी मिलने लगी हैं। और मैंने जैसा सुना था, आप इसके खाने का तरीका मैंने जैसा कि बताया, आप इसे साबुत चाहो तो वैसे खा सकते हो, पर सबसे अच्छा होगा कि आप इसे रोस्ट करके खाएं, क्योंकि इसमें जो नुकसानदेह चीज़ होती हैं वह रोस्ट करने पर निकल जाती हैं। हमने बात की कि किस तरह से ये बालों के लिए और स्किन के लिए और आपके वज़न कम करने के लिए भी यह लाभदायक है, साथ ही हार्ट के लिए, कैंसर के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए तो है ही ये फ़ायदेमंद। पर साथ ही अलसी जोड़ों में जो दर्द होता है, अकड़न होती है, उसे कम करने में भी यह मदद करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। सर्दियों में आप अपने खाने में अलसी के बीजों को ज़रूर शामिल करें। मैं तो सर्दियों में, गर्मियों में तो इसका कम यूज़ करती हूँ, और इसको स्टोर करने का सबसे बेहतर तरीका है हल्का सा इनको रोस्ट कर लीजिए, और साथ ही एक सीमित मात्रा में पीस के रख लीजिए। और यह ज़रूर ध्यान रखना है कि इनको कांच के बर्तन में रखना है, तो यह लंबे टाइम तक स्टोर होकर बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ फ्लैक्सीड को नहीं पीस लेना है, जितना आप हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए सिर्फ पीस के रखिए, और अपने बच्चों की और अपने फैमिली मेम्बर्स, बड़े बूढ़े कोई भी खा सकता है। ये हर एज लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट सुपर फूड है। आप ज़रूर इसे अपने खाने में शामिल करें। सर्दियों में तो खासकर यह खांसी जुकाम में भी बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, और यह एक सुपर फूड है जैसा मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।